दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है और ये फड़फड़ाहट है टीएमसी की। ये आज पूरे दिन भर का सबसे चर्चित विषय रहा और ये चर्चा शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज कलकत्ता दौरे पर एक भाषण से। हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है, वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। जहां पर मंच से उन्होंने साफ तौर पर टीएमसी पर कई निशाने साधे और बंगाल की सियासत में एक नया भूचाल खड़ा कर दिया। पिछले कुछ दिनों से बंगाल की हर तस्वीर आपको हम दिखाते आ रहे हैं और जहां जहां हमारी टीम बंगाल के इलेक्शन पर पहुंच रही है उन तमाम विषयों को आप तक पहुंचाने का काम भी हम कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में पहले फेज में हुए मतदान के बाद ये आंकड़ा अब लगाया जा रहा है कि लगभग जब 93% तक मतदान हुआ है तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अब बची हुई 142 सीटों पर क्या आंकड़ा बैठेगा। देखिए, जहां एक और लगातार जिस तरीके की कयासबाजी हुई उसके बाद कई चर्चाएं शुरू हुई और अब लगातार ये कहा जा रहा है कि 142 सीटों पर जब वोटिंग होनी है तो इस बात का वाकई में ख्याल रखा जाएगा कि आने वाले समय में किस तरीके से प्रचार प्रसार होगा। बीजेपी हो या टीएमसी हो या अन्य पार्टियां हो, ये तमाम दल अब राजनीतिक दलों के साथ मिलकर अपनी ताकत झोंकने का काम करेंगे। 29 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले क्या कुछ ममता के गढ़ में ये खेला होगा। लगातार हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों के भीतर बंगाल के अंदर एक नई सियासत छिड़ी हुई है। बंगाल में पिछले कुछ दिनों के भीतर ये भी सामने आया कि एक और खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह 15 दिनों से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी साफ तौर पर कहते हैं कि 4 तारीख तक का इंतज़ार कीजिए और माँ के बेटे हैं तो बंगाल में रुक कर दिखाइए। आखिरकार ये सियासत और बयानबाजी का दौर कहाँ पर पहुँच रहा है और जब पूरे बंगाल के अंदर भय का माहौल है, क्योंकि हमने देखा कि पहले फेज़ के अंदर जिस तरह की झड़प हुई है उन झड़प के बीच में लोगों में एक भय ज़रूर हुआ है। इस घटनाओं के बाद में पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर जब मतदान होने जा रहा है उस पे इलेक्शन कमीशन ने इस बात का खास फोकस किया है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। इसे देखते हुए अतिरिक्त बलों को पश्चिम बंगाल बुलाया गया है। 142 सीटों पर फिर से ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और वोटिंग का फ़ायदा किसे होने वाला है, ये ईवीएम में होने वाली एक जो किस्मत की चाबी है वो जनता के हाथ में है, वो किसकी चाबी खोलते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के अगर आंकड़ों पर हम नज़र डालें तो लगातार जो हालात बने हैं पश्चिम बंगाल में, चाहे से आरजे मेडिकल कॉलेज का मामला हो या संदेश खाली की घटनाएं हों, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चाएं होती रही है। क्या उसका फ़ायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि 6 अहम बिंदु खुद देश के गृह मंत्री ने बंगाल के अंदर बीजेपी के मैनिफेस्टो में डाले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख एसआईआर का मुद्दा रहा है। अब पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी हवा चलने वाली है या परिवर्तन खेला होगा, ये तमाम विषयों को लेकर चर्चा ज़रूर है। लेकिन बयानबाजी जिस तरीके से हो रही है, ये बयानबाजी ये साफ तौर पर जाहिर करती है कि आने वाले दिनों में प्रचार प्रसार का जो शोर है वो बंगाल के उन तटीय इलाकों तक सुनाई देगा जहां पर बंगाल की खाड़ी से समुद्र की लहरें बंगाल की ओर इशारा कर रही है। हालांकि इस सियासी पारा जब बंगाल में चढ़ा है तो इसका तपन कहीं ना कहीं दिल्ली में देखने को मिलेगा और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री समेत बड़े दिग्गज नेता और स्टार प्रचारकों का यहाँ बंगाल में आना लगभग आसान सा और आम बात हो चुकी है। एक और भारतीय जनता पार्टी ममता के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, वही टीएमसी अपने किए गए विकास के वादों और मुद्दों को लेकर अब चर्चाओं में आने का काम कर रही है। आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा कि किस तरीके से बंगाल के अंदर ये पूरा चुनाव होगा और किस तरीके से इस पूरे चुनाव के दौरान ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, कलकत्ता।